Good morning, students. Today we will going to start our next topic of this chapter, and that is new social and political groups. Yes, students. So this is our third lecture of this chapter. So let's start. Yes, students. So now we will discuss new social and political groups. Fourth change. So, students, the study of 1,000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of development that occur over the year. So, students, ये जो 700 और 1750 के बीच का जो ये 1,000 years थे, इनकी स्टडी हमारे हिस्टोरियंस के लिए एक ह्यूज चैलेंज थी, एक बहुत बड़ा चैलेंज रही है ये वो एंड बिकॉज ऑफ द स्केल ऑफ वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट दैट अकर ओवर द पीरियड। क्योंकि मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि इस पूरे पीरियड में एक बहुत बड़े स्केल पर और कई तरह के यहाँ पर परिवर्तन हुए। So, at different moments in this period, new technologies made their appearance, like the person wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and the firearm in combat. Yes, students. So, in this period, new technologies made their appearance. Number one, the person wheel in irrigation. Number two, the spinning wheel in weaving. Number three, firearms in combat. And number four, new foods and beverages arrived in the subcontinent. So इस पीरियड के दौरान में जो बहुत सारे चेंजेस आए, उसमें से मतलब एक जो था न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब कि अलग अलग टाइम पीरियड पर ना नई नई टेक्नोलॉजी के यहाँ पर आपको अपीयरेंस देखने को मिलती है। यहाँ अपीयरेंस नई नई टेक्नोलॉजी के अपीयरेंस है, जैसे कि यहाँ पर द पर्सन व्हील इन इरिगेशन, सिंचाई के लिए जो इरिगेशन के लिए पर्सन व्हील। उसके बाद नेक्स्ट इज द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग। ठीक है, मतलब वीविंग करने के में वीविंग में चरखे और आर्म्स इन कॉम्बैट। और इसमें फायर आर्म्स जो जब युद्ध होते थे तो उसमें ये फायर आर्म्स का यूज़ होता था एंड इनका इनका यूज़ किया जाता था। एंड न्यू फूड एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कंटिनेंट। और इस सब कंटिनेंट की में नए नए तरह के जो फूड हैं और बेवरेजेस यानी कि खान पान जो था वो आया। तो वो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। Yes, students, so new food and beverages arrived in the subcontinent: potatoes, corn, chilies, tea, and coffee. So remember that all these innovations, new technologies, and crops came along with people who brought other ideas with them as well. So as a result, this was a period of economic, political, social, and cultural changes. And you will learn about some of these changes in chapter 5th, 6th and 7th. ये स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हमारे जो फूड में और फूड और बेवरेजेस जो हैं वो यहाँ पर आए उनमें जैसे पोटैटोस हो गया, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। ओके, सो यहाँ पर आपको एक चीज़ और यहाँ पर हमने देखनी है कि ये जितने भी सभी चेंजेस जो हुए हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी और जो क्रॉपिंग जो है उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। सो रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो पीरियड था इसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल के चेंजेस का भी ये पीरियड कहा जाता है। तो हम इस चैप्टर में हम इससे आगे 5th, 6th और 7th चैप्टर में इनमें से कुछ के बारे में हम स्टडी भी करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। So yes, you can see the person wheel in irrigation. So the person wheel is a mechanical water lifting device operated
usually by draught animals like bullocks, buffaloes, or camels. So it is used to lift water from water sources, typically open wells. Yes, this is the spinning wheel in weaving, and small domestic hand-driven or foot-driven machines for spinning yarn or thread. And this is our firearms in combat. Yes, students, so this was also a period of great mobility. ये जो पीरियड था ये ग्रेट मोबिलिटी का पीरियड भी था, यानी कि मोबिलिटी मतलब मीन्स माइग्रेशन, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर माइग्रेट होना जाना। तो माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा हुई इस पीरियड के दौरान। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल्ड ऑन लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और इस पीरियड में क्या था, इस पीरियड में जो लोग हैं वो क्या करने लगे, वो एक जगह से दूसरी जगह जैसे माइग्रेट होते थे और वो अब लंबी लंबी यात्राएं भी करने लगे। और मेन वो किस लिए करते थे, किस चीज़ में के लिए करते थे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश के लिए वो ऐसा करते थे। ठीक है, सो मतलब इट मीन्स कि अपॉर्चुनिटी की तलाश में लोगों के जो ग्रुप थे, ग्रुप के ग्रुप दूर दूर की यात्राएं वो करने लगे। सो द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार्व आउट फॉर्चून। फॉर्चून मीन्स किस्मत आप कह सकते हैं, फॉर्चून में किस्मत हो गया या हमारा जैसे लक हो गया, वो चीज़ है ये। तो यहाँ पर क्या था कि द सब कंटिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ, कि ये जो सब कंटिनेंट था, तो इस सब कंटिनेंट में क्या थी, इसमें जो इमेंस वेल्थ मीन्स अपार संपदा और अपना भाग्य, ठीक है, अपने भाग्य गढ़ने के लिए यहाँ पर बहुत सी पॉसिबिलिटीज भी मौजूद थी। And one group of people who became important in this period were the Rajput। और इस यहाँ पर क्या था, इस यहाँ पर कई सारे ग्रुप जो हैं जैसे आए, नए नए ग्रुप यहाँ पर आए। तो इस पीरियड में जिन ग्रुप्स का यहाँ पर इम्पोर्टेंस बढ़ा, उनमें से एक ग्रुप था राजपूत, जिसका यस राजपूत था। तो अ नेम ड्राइव फ्रॉम राजपुत्र द सन ऑफ द रूलर, जिसका नाम राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, इससे ये निकला है। So between the 8th and 14th century, the term was applied more generally to a group of warrior who claimed Kshatriya caste status। So students, अब इसमें क्या था कि जैसे अभी बताया आपको कि ये कौन थे, ये थे राजा के मतलब द सन ऑफ द रूलर, राजा के पुत्र से ये निकला है ये वाला वर्ड राजपूत। ओके, सो 8th से 14th सेंचुरी के बीच ये नाम आमतौर पर वॉरियर यानी योद्धाओं के उस समूह के लिए, उस ग्रुप के लिए प्रयुक्त होता था, उसको यूज किया जाता था जो अक्षत्रिय वर्ण उसके कास्ट के होने का दावा करते थे। ओके, तो स्टूडेंट्स, सो सेकंड जो यहाँ पर जो यहाँ पर क्या हुआ, ग्रुप आया, वो था एमरजेंस ऑफ न्यू ग्रुप्स, जिसमें राजपूत, सिख, होम्स, जाट, ठीक है, कायर्स, मराठास। ओके, सो यस, yes students, so next is the term included not just rulers and the chieftain but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent। अब यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर जो राजपूत शब्द जो था ये, इसके अंदर केवल राजा, ठीक है, केवल राजा और चीफ्टन्स जो थे सिर्फ वही नहीं आते थे, बल्कि इनके अलावा भी जो यहाँ पर सोल्जर्स थे और जो कमांडर थे, ठीक है, जो सोल्जर यानी कि जो सोल्जर जो सैनिक हुआ करते थे और जो कमांडर हुआ करते थे इनके सेनाओं के,
तो वो भी क्या थे, मतलब कि जैसे कहते हैं ना, एक सेनापति बोला करते थे कि जो वो होता था, तो सेनापति और सैनिक भी इसके अंदर आते थे, जो पूरे सब कंटिनेंट में अलग अलग रूलर्स की सेनाओं में वो तैनात थे। So, a chivalric code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पोएट और बार्ड, जो कवि और चारण होते थे, वो राजपूतों के जो उनकी क्या थी, उनकी जो आचार संहिता थी, मतलब कि जैसे जो उनकी एक्सट्रीम वैलर, यानी कि शिवलैरिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वैलर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, यानी उनकी आचार संहिता, उसकी उनकी प्रबल पराक्रम और स्वाभिमान का वो गुणगान करते थे। Okay, so other groups of people such as the Marathas, Sikhs, Jat, Ahoms, and Kayas, a caste of scribes and secretaries, also used the opportunities of the age to become political important. तो अब इसमें क्या था, इसके साथ ही इस पीरियड में अगर हम पॉलिटिकल व्यू से देखें, तो उसकी इम्पोर्टेंस हासिल करने के अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, जिसमें मुख्यतः जो आपके स्क्राइब्स यानी जो लिपिक, जो लिखने वाले होते थे, और जो मुंशीज थे, ठीक है, सेक्रेटरीज मतलब मुंशी जिनको बोलते हैं, उनका कार्य करने वाली जो जाति थी, वो भी क्या थी, वो सब इस तरह के ग्रुप जो थे, उन्होंने इसका लाभ उठाया, इस इन अपॉर्चुनिटीज का लाभ उन्होंने भी उठाया। सो राजपूत derive from the term Rajputra, means son of the ruler, belong to a Kshatriya caste, and included rulers, soldiers, commanders, and chieftains. Main qualities were chivalry, courage, and loyalty. Yes, students. So now, next is, throughout this period there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture. अब इस पूरे पीरियड के दौरान यहाँ पर क्या हुआ, जो फॉरेस्ट थी उनकी कटाई भी हो रही थी, और जो किसके लिए, जो एग्रीकल्चर का एरिया जो है वो भी बढ़ता जा रहा था। सो अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स, और कुछ एरियाज में ये चेंजेस अन्य जो एरियाज थे, जो दूसरे एरियाज थे, उनकी अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। सो चेंजेस इन देयर हैबिटेट forced many forest dwellers to migrate. तो उससे क्या हुआ, तो माइग्रेट में जो चेंजेस के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान भी छोड़ना पड़ा, एंड others started tilling the land and became peasants. These new peasants group gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries, and temples. तो कुछ और जो थे, जो वनवासी थे, वो जब इसकी लैंड की जो क्या थी, टिलिंग करना, उसकी जुताई करने लगे, और वो क्या बन गए, पीजेंट मतलब किसान बन गए। और किसानों के ये नए ग्रुप रीजनल मार्केट, चीफ्टन्स, ठीक है, जो मुखिया होते हैं, जिनको मुखिया बोला जाता है, तो चीफ्टन, प्रीस्ट, पुजारी, ठीक है, उसके बाद जो आपके क्या थे, प्रीस्ट आ गए, उसके साथ आपके मोनेस्ट्रीज यानी जो मठ जिनको आप बोलते हो, और साथ ही टेम्पल्स मतलब मंदिर से प्रभावित होने लगे। Okay, so they became part of large complex societies and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. अब क्या हुआ उसके बाद, अब वो कहते हैं कि उन्हें टैक्स, मतलब कि वे, एक तो क्या हुआ कि वे बड़े और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी
जटिल समाज के अंग बन गए और उन्हें टैक्स पे करने पड़ते थे, ठीक है। और जो वहाँ के लोकल जो लॉर्ड्स थे, जो मालिक थे, मालिक जो लॉर्ड्स थे, उनकी बेगार करनी पड़ती थी। सो रिजल्ट क्या हुआ, एग्री जो पीजेंट्स थे उनके बीच इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस यहाँ पर उभरने लगे। सो एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस emerged amongst peasants. So some possessed more productive land, others also kept cattle, and some combined artisanal work with agricultural activity during the lean season. तो अब क्या हुआ, तो कुछ कुछ के पास अब ज़्यादा फर्टिलिटी वाली ज़मीन होती थी और कुछ लोग जो हैं वो मवेशी यानी पशु पालते थे और कुछ लोग जो हैं वो खेती से खाली टाइम में वो क्या करते थे, दस्तकारी आदि जैसे काम भी करते थे। तो ये इस तरह से वो अलग अलग काम मतलब वो करने लगे, ठीक है। जब एग्रीकल्चर पूरे एक साल के लिए तो नहीं होता था, तो जब वो खाली हो जाते थे तो वो और एक्टिविटी में लग जाते थे। ओके, so as society become more differentiated, people were grouped into jatis or subcaste and ranked on the basis of their backgrounds and their occupations. तो अब क्या हुआ, तो जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, डिफ्रेंशिएट होने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे, और उनकी जो पृष्ठभूमि और व्यवसाय है उनके आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। सो द रैंक वर नोट फिक्स परमानेंटली, और ये जो दर्जा था, ये जो रैंक था, ये भी फिक्स नहीं था। एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, ये पावर के अकॉर्डिंग जो है बदलता रहता था। एंड इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल बाय मेंबर्स ऑफ जाति, द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। तो जैसे कि आपको बताया कि भाई सबका एक जैसा नहीं था कि भाई जिसकी एक मतलब मान लो जिसको एक दर्जा मिल गया तो वो ही बना रहेगा, नहीं, ये बदलता रहता था। और एक ही क्या था, एक ही मान लो जाति है जो है उसका किसी एरिया में कोई दर्जा हो सकता था तो किसी और एरिया में कोई और, ठीक है। ये इस बात पे डिपेंड करता था कि उनकी पावर कहाँ पर कितनी है, कैसी है। ओके, सो थर्ड क्या चेंज आया, चेंजेस ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये स्टूडेंट्स, सो चेंजेस ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो इसमें अभी आपने देखा फॉरेस्ट वर क्लियर, नेक्स्ट इज लाइफ ऑफ फॉरेस्ट dweller changed, third is new jatis came into existence, then life of forest dweller changed, इसमें भी थ्री हमने देखे, some migrated to towns and cities, many became peasants, and many became part of large complex society and paid taxes and tribute to the local lords. Okay, now the next is jatis framed their own rules and regulations to manage the conduct of their members, and these regulations were enforced by an assembly of elders described in some areas as the jati panchayat, but jatis were also required to follow the rules of their villages. Several villages were governed by a chieftain. Together they were only one small unit of a state. सो स्टूडेंट्स अपने मेंबर्स के जो बिहेवियर था, जो उनके व्यवहार था, ठीक है, तो उनके व्यवहार पर का नियंत्रण, उनका कंट्रोल करने के लिए जातियां खुद मतलब स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। अपने ही जो उनके मेंबर्स होते थे उनके मतलब उनके लिए ना खुद रूल्स एंड रेगुलेशन खुद ही वो फ्रेम किया करती थी, उन पे कंट्रोल कर बनाए रखने के लिए। एंड दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स डिस्क्राइब इन सम एरियाज एज द जाति पंचायत। तो इन नियमों का पालन जाति के जो बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो एक क्या करते थे, जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनकी एक सभा करवाते थे
और जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। बट जातिज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। और several villages were governed by a chieftains। और कहीं जो गांव थे उनको तो किनके द्वारा, जो मुखिया होते थे, ठीक है, चिफ्टन मतलब मुखिया, तो गांवों पर मुखिया का शासन भी होता था। एंड टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट। और वो मिल मिलाकर वो किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर ही होती थी। ओके, so students, so our fourth change is uh, emergence of jatis. Okay, so I think it's sufficient for today. So that's all for today. Have a good day.